हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में। एंड एज यूजुअल सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो, वो आपकी मर्जी। बट डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इस कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारे अच्छी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो सबसे पहले अगर देखा गया तो एक कंपनी कौन से कैटेगरी में आती है, तो ये लार्ज कैप स्टॉक हम लोग को देखने को मिल जाता है। अभी लार्ज कैप सुनकर ही आधे लोगों को बुखार चढ़ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने आप लोगों को बताया है कि लार्ज कैप में भी पैसा यहाँ पे बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यस, उसमें ग्रोथ रहनी चाहिए। यूजुअली क्या होता है, जब कंपनी छोटी होती है, ठीक है, ये बेसिक्स काफ़ी लोगों के वीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि लार्ज कैप कंपनी मतलब रिटर्न ही ज़्यादा बनेंगे नहीं करके। ऐसा नहीं है। जब कंपनी छोटी होती है, स्मॉल कैप होती है, मिड कैप होती है, ठीक है, तो वो क्या रहती है उसमें, हाँ, ग्रोथ कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। एंड जब वो कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप बनकर लार्ज कैप बन जाती है, तो उसमें एक एवरेज ग्रोथ ही बन जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ तो रहता है, बट एक एवरेज ग्रोथ बनता है। सो अगर कोई लार्ज कैप अगर एबनॉर्मल, या फिर आप कह सकते हो कि एवरेज ग्रोथ से अगर ज़्यादा परफॉर्मेंस कर दे, तो वो भी लार्ज कैप आपको अच्छे रिटर्न देगा। ऐसे कितने सारे लार्ज कैप है जो कि मिड कैप से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तो ये बेसिक हम लोग को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप या फिर स्मॉल कैप ऐड कर लिया मतलब पैसा बनेगा ही बनेगा, कोई गारंटी नहीं। ऐसे कितने मिड कैप है, स्मॉल कैप है, 5-5 साल हो गए करके 20% के भी रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं है। तो इस चीज़ को समझो कि भाई बिजनेस में ग्रोथ रहना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे अच्छा खासा पैसा तो यहाँ पे ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये लार्ज कैप है, इसके बिजनेस में ग्रोथ भी नज़र यहाँ पे आ जाती है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, मीनिंग क्या होता है इसका, कि जैसे आपको बताया कि एवरेज रिटर्न्स क्या रहते हैं एक लार्ज कैप में। यूजुअली आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई 5 साल में मुझे 100% मिले, मतलब पैसा मेरा डबल हो। शेयर मार्केट की कोई गारंटी नहीं, ठीक है। मिलने के लिए तो भाई पूरा पैसा भी डूब सकता है, बट एक एवरेज अनुमान रहता है कि भाई 5 साल में आप मेरा पैसा डबल करके दो। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा बिलो, मतलब अबव एवरेज रह सकता है। मतलब अगर आप 5 साल चलोगे तो शायद से 100 नहीं, माइट भी 100% से ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाए, 130, 40, 150, 200, ठीक है। या फिर 100% मतलब पैसा डबल हो जाए, बट शायद से 3 साल में ही हो जाए या फिर 4 साल में हो जाए, जल्दी हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। देखिए, मार्केट की कोई गारंटी नहीं होती, मैं पॉसिबिलिटी की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये कुछ बेसिक हम लोग को पता होने चाहिए। सो ये कंपनी अभी फेमस क्यों होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, मतलब इसकी चर्चाएं क्यों ज़्यादा चल रही, बिकॉज अभी 1, 2, 3, 4 नहीं, 5 ब्रोकरेजेस ने क्या किया है, इससे रिलेटेड अपने टारगेट भी बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते और भी ज़्यादा हम लोग को रडार पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये भी एक पॉइंट रहता है। आपको पता है ब्रोकर जब इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, ठीक है। आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा डीमार्ट, डॉक्टर लाल पाथ लैब क्यों भागे, बिकॉज ब्रोकर ने टारगेट यहाँ पे बढ़ा दिए। उनकी रिपोर्ट्स को फॉलो करने वाले बड़े जो प्लेयर्स हैं उनमें उन्होंने एंट्री कर ली, तो स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। तो यही चीज़ इस स्टॉक में भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है कि टारगेट हम लोग को ब्रोकर्स की ओर से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कौन सी कंपनी है जो कि आप देख सकते हैं लार्ज कैप होने के बावजूद 6% तक यहाँ पे भागी है, और ये उड़ान भरने वाली कंपनी है दोस्तों, इंटरग्लोब एविएशन, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं इंडिगो। सो इंडिगो की अगर हम लोग बात करेंगे, 1.25 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। 5 दिन के रिटर्न आप देख सकते हो, 5%, 5.25%, महीने भर में 9.5%, 6 महीने में 45%, साल भर में लगभग डबल, साल भर में ही हो गया, ठीक है। तो ये बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए। इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस यहाँ पे बना चुका हूँ, आपको पता ही होगा। 5 साल का अगर आप देखोगे तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, अभी पिछले 1 साल में ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। बट भविष्य की अगर हम बात करें तो अच्छा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ लगभग 3 से 4 साल कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ नहीं थी। बट कोविड के बाद अभी हम लोग को ग्रोथ बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, बिकॉज लोगों की अर्निंग भी हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर लोगों की अर्निंग बढ़ेगी भाई, तो वो फ्लाइट से डेफिनेटली जाते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। फ्लाइट से क्यों, रॉकेट से भी जाएंगे, पैसा तो होना चाहिए। तो यही चीज़ अभी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इंटरग्लोब एविएशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रोकरेजेस ने यहाँ पे क्या कर दिया, इनके टारगेट यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 25% तक अपसाइड यहाँ पे कुछ ब्रोकरेजेस ने यहाँ पे टारगेट अपना प्रीवियस, मतलब जो भी टारगेट दिया था उससे 25% उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया, मतलब और 25% भाग सकता है, ये भी उनका अनुमान है। बट इसके पीछे का रीज़न क्या है, बट वाई ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट की बड़ी कमेंट्री हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हाँ, अभी ये काफ़ी अच्छा सवाल कमेंट सेक्शन में पूछा आता है, सर मैनेजमेंट तो कुछ भी बोल देगा ना, हम तो इतना ग्रो करेंगे उतना ग्रो करेंगे। ऐसा शेयर मार्केट मतलब कोई मजाक की बात नहीं सर। और मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि मैनेजमेंट जो भी चीज़ें बोलते हैं वो बड़े इन्वेस्टर को देखकर बोलते हैं भाई, रिटेल इन्वेस्टर को नहीं, ठीक है। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर एक शेयर खरीदेगा, 2 खरीदेगा, 100 खरीदेगा, शेयर के प्राइस में कोई रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो बड़े प्लेयर्स खरीदेंगे भाई, हज़ार करोड़ के शेयर्स उठाते हैं ये लोग, ठीक है। सो
ऐसा नहीं होता है कि भाई कुछ भी आप यहाँ पे मजाक में बोल दो करके और वो लोग मानेंगे करके, तो ऐसा तो पॉसिबल यहाँ पे होता नहीं है। सो मैनेजमेंट जो भी बोलता है सोच समझ कर यहाँ पे बोलता है, सारे फोरकास्टिंग, वरना अगर कल कुछ उल्टा फुल्टा हुआ तो डेफिनेटली स्टॉक उन्हीं का, स्टॉक अगर आज 5 रुपये का फायदा हो रहा है तो आगे जाके 50 का नुकसान उन्हीं को होने वाला है, ठीक है। एंड प्रमोटर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा शेयर्स भी उन्हीं के पास है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें यूजुअली होती है यहाँ पे नहीं है, खास करके बड़े कंपनीज में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, छोटा मोटा माइक्रो नैनो कैप में तो भाई इस प्रकार के नौटंकी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या कॉमेंट्री दी कि भाई हमारा जो बिजनेस है, जिस सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं, उसमें क्रेजी डिमांड हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ऐसा भी नहीं है नॉर्मल डिमांड, एकदम खतरनाक डिमांड बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड डिमांड है तो सप्लाई करना पड़ेगा, एंड सप्लाई में ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए वो अभी क्या कर रहे हैं, कैपेक्स करने यहाँ पे जा रहे हैं। कैपेक्स मतलब ऑलरेडी अनाउंस भी यहाँ पे कर चुके हैं कि पहले अगर देखा गया तो इंटरग्लोब एविएशन के पास कितना है, अब ये तो पुराना डेटा है, 350 एयरक्राफ्ट थे, तो अभी नया डेटा है 366 एयरक्राफ्ट इनके पास देखने को नहीं, मतलब विमान की अगर हम लोग बात करें, एरोप्लेन्स की बात करें तो 366 एरोप्लेन्स फिलहाल तो इनके पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते आपको डिमांड तो ज़बरदस्त बढ़ रहा है, तो कैसे हो पाएगा 350 प्लेन से, कैसे डिमांड फुलफिल हो पाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, और नए प्लेन्स यहाँ पे मंगवाए हैं, जो कि ये लगभग 950 से भी ज़्यादा, यस 950 से भी ज़्यादा प्लेन्स यहाँ पे आने वाले हैं। धीमे धीमे करके आएंगे भाई, प्लेन बनाने के लिए टाइम लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, कब से होगा, 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2025, आप इसको चाहे तो फाइनेंशियल ईयर 25 भी कह सकते हो, ठीक है। 2025 साल की बात नहीं हो रही है, फाइनेंशियल ईयर 25 की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉमिसेस उन्होंने यहाँ पे किए हैं, जैसे कि कुछ नए डेस्टिनेशंस अभी वो स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब जहाँ पे पहले फ्लाइट नहीं जाती थी वहाँ पे भी अभी फ्लाइट्स जाते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसे नई 10 जगह वो ऐड यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड आ रही है। देन अगर देखा गया तो हर हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो हर एक हफ्ते एक प्लेन आते हुए देखने को मिलने वाला है फाइनेंशियल ईयर 25 की। फाइनेंशियल 25 कब से स्टार्ट होगा, जैसे मैंने कहा 1 अप्रैल से हो गया, अभी मार्च तो खत्म हो गया, 1 अप्रैल से हर एक हफ्ते देखा गया तो इंडिगो में एक प्लेन यहाँ पे आने वाला है, और एक प्लेन बिजनेस में यहाँ पे उड़ने के लिए रेडी होने वाला है। तो इतना फास्ट हम लोग को काम होते हुए देखने को मिल जाएगा। इंडिगो की बात करें तो 61% का मार्केट शेयर, और वी कैन से 60% का मार्केट शेयर उन्हीं के पास है, बाकी कोई आसपास है भी नहीं। सो मोनोपोली होना अच्छी बात होती है, हाँ, बट मोनोपोली प्लस ग्रोथ होना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ मोनोपोली है, ग्रोथ नहीं है, तो क्या फ़ायदा। सो इंटरग्लोब एविएशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, इंडिगो की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके बिजनेस में हम लोग को ग्रोथ आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए ये कंपनी अभी आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, आप चाहो तो इंडिगो को स्टडी कर सकते हो। अभी इंडिगो का अगर आप बैलेंस शीट देखोगे, रिजर्व्स देखिए, माइनस में नजर आएंगे, क्यों, क्योंकि कंपनी घाटे में ही यहाँ पे रहती है, ठीक है। बट अभी कंपनी के पास वही अपॉर्चुनिटी आई है भाई कि सुधारो, जितना हो सके फटाफट अपने बैलेंस शीट को सुधारो, प्रॉफिट में लेकर आओ। ये अपॉर्चुनिटी वापस उनको मिलने वाली नहीं है। तो अगले आने वाले नेक्स्ट ये 10, 15, 20, 25 साल होने वाले हैं ना, इस कंपनी को अपने बैलेंस शीट को सुधारने के लिए गोल्डन ईरा रहने वाले हैं। अगर ये अगले 20-25 साल में अगर अपनी बैलेंस शीट को नहीं सुधार पाए तो ये जीवन काल में कभी नहीं सुधार पाएंगे, क्योंकि यही पीरियड है उनको यहाँ पे क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट को सुधारना है। अपने कर्जे को भी कंपनी आप देख सकते हो, 2000 करोड़ का कर्जा था, उसको 300 करोड़ ऐसे धीमे धीमे कम करके 200 के रेंज में, 400 के रेंज में लाते लाते अभी क्या कर दिया, जीरो कर दिया लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, बट कितने देर तक रख पाएंगे वो देखने वाली बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो साल भर में यहाँ पे सेट आउट करना पड़ता है, 2200 के आसपास नजर आ रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो लगभग 11,800 करोड़ का कैश नजर आ रहा है, तो काफ़ी कैश है कंपनी के पास, अच्छी बात नजर यहाँ पे आ रही है। सो 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप इंटरग्लोब एविएशन में देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे कंपटीशन की बात करें तो इसमें भी ये नंबर 1 कंपनी देखने को मिल जाती है, दूर दूर तक कोई कंपटीशन यहाँ पे नज़र नहीं आता है। पीएनएल देखेंगे तो कंपनी कई समय तक लॉस में ही देखने को मिलती थी, आप देख सकते हो माइनस में ही चलती थी। कोविड ने तो पूरी इनकी कमर ही तोड़ दी थी, बिकॉज एयरलाइन वाला बिजनेस पहले से ही काफ़ी डेंजरस बिजनेस होता है। बट अभी आप देख सकते कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की ओर हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इस वक्त के भी कंपनी के जो क्वार्टर के नंबर्स थे, कौन से Q3 की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी शानदार थे। सो अभी आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 63% है, एफआईएस 18% से ज़्यादा, डीआईएस 14% से ज़्यादा, पब्लिक अगर देखेंगे केवल 3.5%। सो पब्लिक ज़्यादा इस कंपनी में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती है, ठीक है, हर किसी का अपना अपना अनुमान। बट इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे पीडीएफ, प्रमोटर, एफआईएस, डीआईएस हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस इस कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बिजनेस, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी एविएशन मिनिस्टर जो है, सिविल एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा था कि 2030 तक 30 करोड़ तक डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक हो जाएगा, और इंटरनेशनली की बात करें तो 420 मिलियन पकड़कर टोटल, ठीक है। बट चलिए इंटरनेशनल तो छोड़ दीजिए, देश के अंदर ही 30 करोड़ तक लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विमान से हम लोगों को यहाँ पे
ट्रैवल करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। एंड इतना ज़्यादा डिमांड है तो सप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, एंड सप्लाई उतना है नहीं। सो इसीलिए अगर देखा गया तो इंटरग्लोब एविएशन के पास ही वो कैपेसिटी है जिस चीज़ के चलते वो अपना क्या कर रहे हैं, डिमांड बढ़ा है। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि स्पाइसजेट भी क्या कर रहा है, गो एयर को खरीदने की कोशिश कर रहा है। गो एयर, गो फर्स्ट, आप जैसा चाहो यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि जितना हो सके ये जो डिमांड है इसमें जिन्होंने मार्केट शेयर को और कैप्चर कर लिया वो ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे छापेगा, और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। बाकी तो कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं इंडिगो का, सिर्फ स्पाइसजेट नजर आता है। जेट एयरवेज तो खत्म हो गया, बाकी के कंपनीज तो ना के बराबर है। किंगफिशर भी डूब गया, गो फर्स्ट भी डूब गया। एयर इंडिया हम कह सकते हैं ठीक है, कोशिश कर रहा है वापस कमबैक करने के लिए। एयर इंडिया, एयर एशिया, विस्तारा की बात करें, मर्ज होकर अब आगे बढ़ते हुए देखने को आप पे मिल जाएंगे। बट इंटरग्लोब एविएशन का जो परफॉर्मेंस चल रहा है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को आप पे मिल रहा है। सो उस हिसाब से आप चाहो तो इंडिगो के शेयर को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, बट डेफिनेटली एक ऐसी लार्ज कैप कंपनी है जहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे साफ साफ नज़र यहाँ पे आती है। एंड आने वाले, जैसे मैंने कहा कि जो 10, 15, 20, 25 साल यहाँ पे रहेंगे, दैट्स इट, इनके लिए गोल्डन ईरा रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी वर्ड्स इस्तेमाल किया, अगर वो अपनी बैलेंस शीट को नहीं सुधार पाए तो फिर भूल ही जाइए, फिर ये कभी नहीं सुधार पाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मतलब बिजनेस हम लोगों के सामने बनते हुए देखने को मिल रहा है अलॉन्ग विद द ग्रोथ। सो अगर आप चाहो तो एविएशन सेक्टर को भी स्टडी कर सकते हो। आप इंडिगो नहीं तो किसी और स्टॉक को भी स्टडी यहाँ पे चाहो तो कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।